तो स्वागत है गाइस आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज का ही जो ब्लॉग होने वाला है ये होने वाला है कि जो टाटा अल्ट्रोज है वो फ़िलहाल हाईवे में पेट्रोल पे कितना एवरेज दे रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल हमारे यहाँ से जो रोड है वहाँ से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेन रोड पे, उसके बाद करते हैं बात अबाउट द कि ये जो टाटा अल्ट्रोज है 2023 मतलब जो ऑप्शनल है टाटा पेट्रोल प्लस सीएनजी, ये पेट्रोल में कितना एवरेज देती है और सिटी में हाईवे के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सिटी में कितना देती है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। और चलते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो हेलो गाइस, फिलहाल हम चुके हैं हम रोड पे और हमेशा की तरह ये जो है अभी भी बुलेट ट्रेन का काम प्रगति पर है, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। सो हम बात करने वाले हैं फिलहाल आज ये जो टाटा अल्ट्रोज है ये सिटी में कितना एवरेज देती है, ठीक है। जब मैं इसको ऑफिस लेके जाता हूँ या घर के काम के लिए या घर वालों के साथ कहीं भी शॉपिंग, मंदिर या कहीं भी किसी रिलेटिव के घर जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे सिटी में चलाना पड़ता है। तो सिटी में कितना एवरेज देती है इसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि जो एवरेज है वो काफ़ी ड्राइवर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, गाड़ी की कंडीशन पे भी डिपेंड करती है और फ्यूल भी आप कौन सा डलवा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे, फ़िलहाल तो E20 फ्यूल आ चुका है, सब उसी का यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मेरा कोई पावर वाला नहीं है, जैसे सेल में पावर पेट्रोल आता है वो नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल पेट्रोल पंप है, ठीक है, सॉरी नॉर्मल पेट्रोल है, पेट्रोल पंप बोल रहा हूँ, नॉर्मल पेट्रोल है, ठीक है। तो इसकी जो एवरेज है वो पेट्रोल में कितना आती है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल गाड़ी रनिंग वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। गाड़ी फिलहाल रन कर रही है सीएनजी पे, आप देख सकते हैं सीएनजी का डॉट, इधर ग्रीन डॉट आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हालांकि मैं ज़्यादा इसे सीएनजी में यूज़ करता हूँ क्योंकि पेट्रोल तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। अगर सीएनजी अपने पास ऑप्शन है तो इसको यूज़ करने में क्या है, इतना हालांकि मेरा यूज़ नहीं है, ठीक है। मेरे पास 2 टू व्हीलर है तो ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इसलिए गाड़ी का बस कहीं आना जाना हो सकता है तो इसके लिए ही यूज़ होती है गाड़ी, या कहीं बाहर घूमने जाना, मुझे घूमने का थोड़ा शौक है इसलिए मैंने कार ली है इसलिए, और वो भी सीएनजी। हालांकि जब कहीं जाता हूँ तो सीएनजी पे नहीं चलाता हूँ, ये जस्ट सिटी के लिए पेट्रोल, क्योंकि हाईवे पे पेट्रोल का पावर भी थोड़ा आता है और सीएनजी में उतना पावर पिकअप होता नहीं है, तो सिटी के लिए ओके है, ठीक है। हाईवे के लिए बिल्कुल प्रेफर नहीं करता मैं सीएनजी को, ऑलवेज पेट्रोल में ही चलाता हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कि अभी जो ये टाटा अल्ट्रोज है 2023 मॉडल, ठीक है, ये ICNG, ठीक है, पेट्रोल में कितना एवरेज देती है। तो मैंने आपको बताया कि इसको जो पेट्रोल का एवरेज है वो भी उसके भी क्राइटेरियाज हैं, इतने पे डिपेंड करती है। हालांकि ड्राइवर पे भी डिपेंड करती है, ड्राइवर की गियर शिफ्टिंग कैसी है। अब वो पहले गियर पे चलाया जाए तो फिर एवरेज कम आ सकती है, या जहाँ तीसरे गियर की रिक्वायर्ड हो वहाँ पे दूसरे में चला रहा है तो वो भी इम्पैक्ट करता है, ठीक है। और सिटी है तो सिटी में बार बार गियर चेंज करना ये होता है, इसलिए जो एवरेज है वो बिल्कुल थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एसी भी चालू करना पड़ता है, सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स पे भी रुकना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो है सिटी में एवरेज कम आती है। लेकिन कई गाड़ी जैसे कि स्विफ्ट हुई तो स्विफ्ट भी अच्छा एवरेज देती है सिटी में भी, ठीक है। लेकिन ये टाटा अल्ट्रोज की क्या है, मतलब टाटा जो है वो थोड़ा सा स्विफ्ट मतलब मारुति सुजुकी के कंपेयर में थोड़ा सा कम एवरेज देती है, थोड़ा तो नहीं ज़्यादा ही कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मारुति सुजुकी जो है एवरेज के लिए जानी जाती है, हालांकि टाटा का अपना एक है कि वह सेफ्टी के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको पेट्रोल पे ले चलूँगा, ठीक है, उसके बाद दिखाऊंगा कितना एवरेज देती है। हालांकि मैं बहुत थोड़ा सा पेट्रोल रखता हूँ इसलिए ब्लिंक कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन पेट्रोल पे करके मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि होगी या नहीं क्योंकि अभी फ़िलहाल चल रही है तो इसको रोक के मुझे पेट्रोल पे करना होगा। वैसे जब सीएनजी ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक पेट्रोल पे हो जाती है, ठीक है, तब कोई दिक्कत आती नहीं। तो जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ इसका जो एवरेज है, ठीक है, वो एवरेज इसका आता है सिटी में अभी फ़िलहाल आ रहा है 14 भी दिखाएगा आपको, ठीक है। लेकिन 13 टू 18 बिटवीन आता है, ठीक है, 20 का तो नहीं आता है। हो सकता है 20 का भी आता, लेकिन फ़िलहाल मेरी गाड़ी में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं चला गया था थोड़ा सा
रेनी सीजन में मुंबई पहाड़ों में चला गया था, तो वहाँ पे बिल्कुल एवरेज हो टूट चुकी है, ठीक है इसकी। लेकिन तो अभी मेरी वाली जो है टाटा अल्ट्रोज है, ये 14 का दे रही है, ठीक है। वैसे जो कंपनी क्लेम करती है 18 to 20, मतलब 15 to 20 बिटवीन जो है आपको एवरेज मिल जाएगी। तो मेरी वाली तो फ़िलहाल जो है वो अभी बहुत ही कम दे रही है, 14 का दे रही है, ठीक है। हो सकता है सर्विस भी मैंने नहीं कराई हो। हाँ, और एक चीज़ की सर्विस गाड़ी की हुई हो तो वो भी डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी सर्विस हुई है तो पेट्रोल में भी अच्छा एवरेज देगी, ठीक है। हालांकि अपने CNG पे चलाते तो उतना पेट्रोल में ध्यान नहीं रखते, लेकिन सर्विस वो अच्छी होगी, ठीक है, सर्विस करवाई होगी तो क्या पता थोड़ी अच्छी एवरेज निकल जाए। तो मेरी तो अभी 14 की है। अभी मैं आपको ऑडोमीटर में दिखाऊंगा कि कितने का एवरेज देती है ये कार, तब आपको बिल्कुल रिलाई हो जाएगा। क्योंकि आपके पास भी, अगर जिसके पास भी होगी, आप कमेंट करें कि उनको कितनी एवरेज आ रही है। अगर कोई टिप्स हो बढ़ाने की तो आप मुझे भी बताएं, क्योंकि ये वाली तो बहुत ही कम दे रही है, ठीक है। 14 की एटलीस्ट 15-18 का भी दे तो भी चलेगा। वैसे तो CNG है, मैं CNG यूज़ करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। पेट्रोल थोड़ा ही रखता हूँ, मतलब 500-1000 का जितना चालू हो जाए, या कभी कभी पेट्रोल पे भी दौड़ा देनी चाहिए, इंजन राउज हो जाता है तो कोई दिक्कत ना आवे, इसलिए मैं इसको पेट्रोल पे कभी कभी चला देता हूँ। लेकिन बाहर जाता हूँ तो पेट्रोल ही चलाता हूँ, क्योंकि पेट्रोल अवेलेबल भी होता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर पेट्रोल पे थोड़ी अच्छी एवरेज आ जाए तो सही रहेगा। लेकिन देखो मैंने अभी बटन दबाया, ये CNG से वापस नहीं आई, ठीक है। मुझे आपको ऑडोमीटर में दिखाना है कि इसकी कितनी एवरेज आ रही है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसकी एवरेज जो है वही 14.1। अब इतना तो दिखाती है, पता नहीं आती कितनी है वो एक्चुअल नहीं पता, क्योंकि मुझे आती तो उससे भी लग रही है। एक दिन मैं क्या करूँगा, 1 लीटर डाल के फिर आपको चेक करा के बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये CNG पे चली जाती है, इसलिए अभी ये पेट्रोल पे आ नहीं रही है। तो कहीं रोकता हूँ मैं इसको आगे चल के, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल जो एवरेज है ऑडोमीटर में क्या दिखा रही है, आ क्या रही है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। मैं भी ऑडोमीटर के हिसाब से ही चल रहा हूँ, ठीक है। और मैं गियर शिफ्ट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी कम एवरेज हो गई है। हालांकि जब हम गए थे महाराष्ट्र तब से वहीं पे ही इसकी एवरेज बहुत कम हो गई थी, क्योंकि पहाड़ी एरिया था बहुत और बहुत ही बेकार सा रास्ता था, इसलिए थोड़ी सी कम हो गई है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो चलिए अभी मैं आपको इधर आगे कहीं रोक के इसको अगर चेंज होता है तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इधर ही मैं कहीं साइड में इसको खड़ा कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे भी जाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको ऑडोमीटर पे लाता हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे साइड में खड़ी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी इसको मैं बंद करने का ट्राई करता हूँ, गियर न्यूट्रल कर दिया, नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ और अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। CNG पता नहीं वो कोई पेट्रोल पे हो गई, ठीक है। अभी देखिए 13.14 भी नहीं आ रहा है, 13.4 की एवरेज आ रही है, अब देख पा रहे हैं, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए 13.14 का एवरेज दे रही है पेट्रोल में, ठीक है। अभी मैंने लास्ट टू लास्ट संडे इसको सिटी में पेट्रोल में ही चलाया था, तो इतना पेट्रोल का इसका एवरेज आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी इससे अच्छा एवरेज दे रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या कोई सजेशन मेरे लिए भी हो, कोई टिप्स हो, तो मैं भी एक अच्छी एवरेज पा सकूँ और चला सकूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।